हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन लेट्स बिकम नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी आरआरबी का फॉर्म फिल करने वाले हैं। और उन लोगों के सामने सबसे बड़ा संशय जो इस टाइम पर देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि हमें कौन से जोन से, कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से हमें फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन से लोकेशन से फॉर्म फिल करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा माइंड के अंदर कंफ्यूजन चल रहा है और हम चूज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हम कहां से फिल करें फॉर्म। तो इस संशय को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक साथ ही आप सभी को रिप्लाई दे दिया जाए। आप अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, जनरली जो लोग आरआरबी का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है जो ये चाह रही है कि उन्हें उनका मनपसंद एरिया के अंदर, उनके मनपसंद लोकेशन के अंदर उन्हें क्या मिल जाए, उन्हें सीट मिल जाए। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि बस एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन भी हो गया तो उनके लिए बहुत सफिशिएंट है, फिर चाहे वो दूर हो, पास हो, उनके लिए वो इतना मैटर नहीं कर रहा है। तो ये आप लोगों को कैसे डिसाइड करना है, कैसे इन चीजों को मैनेज करना है, वही मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, उसको लेकर के मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा कि जनरल में सीट कितनी है, ओबीसी के अंदर कितनी है, एससी के अंदर कितनी है या एसटी के अंदर कितनी है। उनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोग जिन्हें क्या चाहिए, विलिंगनेस है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो सेलेक्टेड है और अब वो चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पर हमें जाना है या हमें घर के पास में जाना है। दूसरे हैं कि बस उनकी प्रायोरिटी है कि हमें सिलेक्शन लेना है, बस कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पे भी भेज दिया जाए, चाहे वो अंडमान हो, चाहे वो निकोबार हो, ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो। नहीं, बांग्लादेश नहीं जाना चाहता कोई भी, है ना। लेकिन जस्ट भावनाओं को समझो मेरी, मतलब उनका अभी एक ही टारगेट है कि शाम नाम दंड भेद कैसे भी करके बस सिलेक्शन हो जाए। और मेजोरिटी ऑफ कैटेगरी वही है जिनका प्राइमरी पर्पस है कि एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो विलिंग वाले होंगे कि हाँ हमें ये एरिया चाहिए, जो एरिया के ऊपर फोकस्ड है, ऐसे बहुत कम लोग होंगे और वो होंगे भी तो वो कंपटीशन में ज्यादा अफेक्ट आप लोगों को करने वाले नहीं है, आपकी कट ऑफ पे ज्यादा अफेक्ट करने वाले नहीं है। लेकिन ये जो कैटेगरी है ये पूरा दिमाग लगा के ना, उसे पूरे चक्रव्यूह की तरह चारों तरफ की चीजें सोच करके फिर ये फॉर्म फिल करेंगे। अब आपको उस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, किस तरह से क्रैक करना है कि आखिर हमें कौन सा एरिया चूज करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हमें ज्यादा हाई फाई सिटी नहीं चाहिए, बट हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, सबसे पहले सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो सब लोग रखते हैं वो रखते हैं कि भैया सीट के हिसाब से, कि जहां सीट मैक्सिमम है वहां भर देते हैं। लेकिन 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 ऐसे एरियाज में, है ना, कि भाई सीट ज्यादा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी जगहों पे सीट मैक्सिमम होने के साथ साथ कंपटीशन भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा ऐसे एरिया से फॉर्म फिल करने से। और फायदा ये होगा कि हाँ भी ऑब्वियस सी बात है, सीट ज्यादा है तो आपका थोड़ा सा भी अच्छा अगर पेपर हो जाता है, थोड़ा सा भी पेपर अच्छा हो जाता है और आप एक अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप इस एरिया से आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। और आई थिंक जो ऐसे एरियाज हैं, मैं अभी नंबर वाइज भी लेकर के चलूंगा, उनसे भी डिस्कस करेंगे। दूसरे ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट है जो चाह रहे हैं भैया बस सिलेक्शन हो, लोग कम, लोग का क्या हो, कंपटीशन क्या हो, कंपटीशन कम हो और सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। चाहे वो लोकेशन कोई भी हो, चाहे वो लोकेशन कोई भी हो, ये माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है ना। तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि आपको कहां से भरना चाहिए, कहां से कैसे भरना चाहिए, है ना। तो अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के और किसी के माइंड में कोई बात अगर आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर क्लियर करूंगा या कमेंट सेक्शन में आपको मैं उसके बारे में मेंशन कर दूंगा। तो ये है दो माइंडसेट जो हमारे अभी माइंड में चल रहे हैं।
और कुछ कुछ लोगों का ये डाउट है सर 2 जगह लोकेशन चूज कर सकते हैं क्या, और कुछ लोगों ने भरा भी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी गलती मत कीजिएगा, 2 लोकेशन चूज करेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं अगर आप 2-2 3-3 लोकेशन फिल कर रहे हैं। ऐसा पहली बात तो हो रहा ही नहीं है, आराम से एक ही लोकेशन फिल करनी है, एक से ही भरना है, 2-2 लोकेशन से फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और ऐसा हो भी नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन है और आपको एक ही चूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या चीजें आप लोगों को है यहाँ पे। ये देखिए, ये आप लोगों के सामने चार्ट है, इसको मैं छोटा कर देता हूं, चलिए इसको थोड़ा सा एक बार। अच्छा, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, रेलवे के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स को ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। देखिए आपका डायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन हाँ सैलरी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाली नहीं है। कहीं आप सोचो 5400 पे ग्रेड मिलेगा हमें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है, पोस्ट ये आपकी 4600 ग्रेड वाली ही है, ठीक है, लेकिन बोला नर्सिंग सुपरिटेंडेंट चाहता है, ऐसा नहीं है कि उनसे गलती होगी, उन्होंने गलती से छाप दिया, नहीं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट की, तो मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है मुंबई के अंदर, और सिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छा एरिया है मुंबई का, लेकिन वही बात कि जो विलिंग वाले लोग होंगे वो ऐसे यहाँ पे मुंबई से ज्यादा होंगे, जो अपनी इच्छा से जाना चाहेंगे और अच्छा पढ़ने वाले होंगे, कंपटीशन में सोच रहे होंगे कि हाँ हम अच्छे से कंपटीशन देंगे, ठीक है। तो याद रखना इसके अंदर सीट भी ज्यादा है और इसके अंदर मैक्सिमम लोग फिल भी करेंगे, है ना, मैक्सिमम लोग जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जो प्रेफरेंस रखेंगे वो इवन कईयों ने भर भी दिया होगा अब तक, तो कंपटीशन हाई होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कंपटीशन यहाँ पर हाई मिलने के पूरे पूरे चांसेस आप लोगों को मिलेंगे। तो ध्यान से सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा मुंबई भरने से पहले। देन दूसरा कोलकाता, कोलकाता में भी काफी सीटें हैं, कंपटीशन हाई मिलेगा, बट एज कंपेयर टू मुंबई थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों में ही सीट ज्यादा है। तो आप एक अगर अच्छे स्टैंड कर रहे हैं अपनी स्टडीज में तो आप इन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छी सिटीज हैं, काफी डेवलप्ड है, बहुत ही बढ़िया इनका एरिया है, सब कुछ अच्छा है। फिर हम बात करते हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं भैया बस सिलेक्शन हो जाए, है ना, ये सिटी विटी से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मीडियम पे देखो, गोरखपुर, ठीक है, 73 सीट, चेन्नई 58 सीट, सिकंदराबाद 54 सीट एंड गुवाहाटी 52 सीट, ये 4 आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जहां पर 50 प्लस सीटें हैं, 73, 58, 54 एंड 52। तो अगर इन चारों में अगर आपका मकसद है कि भैया बस सिलेक्शन चाहिए और इससे ज्यादा मेरी उम्मीदें नहीं है, तो मेरे हिसाब से सिकंदराबाद इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, है ना, आपको बस सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि गोरखपुर देखिए, अगर आप देखें ओवरऑल ठीक ठाक सिटी है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और खराब भी नहीं है, और आपको पता है यहाँ पे एम्स भी है, यहाँ पर एम्स भी है, तो लोगों की रुचि उस तरफ बढ़ेगी। तो गोरखपुर की तरफ इस बार चांसेस है कि कट ऑफ हाई चली जाएगी, क्योंकि गोरखपुर में एम्स भी है। तो मेरे हिसाब से गोरखपुर की कट ऑफ हाई जाएगी, कंपटीशन मिलेगा आप लोगों को वहां पर। लेकिन सिकंदराबाद एक ऐसी जगह है ना, सिकंदराबाद वाला जो एरिया है वहां पर लास्ट ईयर भी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ देखने को मिली थी, और इस बार भी पूरे पूरे चांसेस है कि कम मिलेगी। सिटी भी अच्छी है, तो मैं अगर इस जगह पे होता, अगर मुझे फिल करना होता तो मैं डेफिनेटली, और मेरे जिंदगी का सिर्फ मेरा पेपर देने का एक ही मकसद होता कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मैं जरूर सिकंदराबाद से ही फॉर्म फिल करता। गुवाहाटी सीटें कम है, मेरे हिसाब से जो यहाँ पर कंपटीशन है वो हाई मिलेगा आप लोगों को, वही सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पर भी एम्स अब है और लोगों की प्रेफरेंस है, लोगों ने गुवाहाटी देख लिया है, एक अच्छी सिटी मानी जा रही है, तो यहाँ से भी आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। चेन्नई 50-50 है कि हाँ आप कर सकते तो कर सकते, लेकिन अगर आप नॉर्थ साइड के हैं तो चेन्नई में आपको काफी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट स्टिल चेन्नई विल बी ए बेटर ऑप्शन। तो लाइक इट्स लाइक न्यूट्रल, लाइक गोरखपुर एंड गुवाहाटी। देन इसके बाद हम बात करते हैं बिलासपुर, वेरी हाई कंपटीशन, चंडीगढ़ इज द रीजन जहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, कंपटीशन देखने को मिल सकता है। वन ऑफ द हाईलाइटेड होगी, जो लोग
ऐसे लोग जो हिमाचल के दिल्ली में वर्किंग हैं या जो अदर देन यहाँ से बाहर है, और क्योंकि हिमाचल के आप देखेंगे जो आपका ये बिलासपुर वाला जो एरिया है हिमाचल है, चंडीगढ़ से कनेक्टेड है, तो ऐसे लोग जो आउट ऑफ चंडीगढ़ हैं या आउट ऑफ हिमाचल अभी है, बहुत सारे हैं स्पेशली नर्सिंग के अंदर, तो ये वन ऑफ द हाईलाइटेड रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप इसे प्रेफरेंस में ना ही ले। अगर आप पहली बार कोई एग्जाम में सिलेक्शन चाह रहे हैं तो शायद इसको ना ले तो बेटर है। बेंगलुरु 50-50 रख सकते हो। पटना एक अच्छी चॉइस हो सकती है ना, क्योंकि पटना विलिंगनेस के साथ मतलब मतलब ये हाईलाइटेड नहीं रहेगा, पटना इज नॉट वन ऑफ द हाईलाइटेड, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, बराबर से चलेगा। रांची एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिकंदराबाद के बाद अगर आपका पर्पस है कि मुझे सिलेक्शन ही लेना है सिर्फ, रांची आप जा सकते हैं, रांची से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा और मेरे हिसाब से कट ऑफ डाउन ही रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात हमारे एमएचडीसी का महेंद्र सिंह धोनी जी का एरिया है, तो जितने भी एमएचडी फैन हैं वो तो रांची देखते ही खुश हो जाएंगे, वो धोनी जी के पास चले मत जाना, कोई धोनी जी नहीं मिलेंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। बट फिर भी स्टिल रांची एक अच्छा ऑप्शन है। प्रयागराज मत सोचिएगा, हाई कंपटीशन, हाई कट ऑफ सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मालदा, लाइक 50-50 मेरी तरफ से, कोई ज़्यादा वो नहीं। अहमदाबाद हाई कंपटीशन वाला एरिया है, गुजरात का है, अच्छा कनेक्टिविटी है तो हाई कंपटीशन। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें देख लीजिए, इसके बाद में आपके ये भोपाल में अगर हम बात करें ठीक ठाक है, सीटें कम है, ठीक है। सिलीगुड़ी सीटें कम है, मुजफ्फरपुर भी सीटें कम है। उसके अलावा भुवनेश्वर में भी बहुत कम सीटें हैं, जम्मू या श्रीनगर, अजमेर या चंडीगढ़, ये मैक्सिमम ये जो यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये वही लोग फिल करेंगे जनरली जो उसी एरिया के हैं पर्टिकुलर। फॉर लाइक अगर आई एम फ्रॉम अजमेर, मैं अजमेर का नहीं हूँ लेकिन मैं अगर अजमेर का हूँ, ठीक है, और राजस्थान में अपने घर वापस जाना तो वो लोग प्रेफरेंस में रखेंगे अजमेर को, या आपके बाद बोल सकते हैं चंडीगढ़ में तो है ही नहीं सीट ही, तो वो लोग अजमेर को भर सकते हैं, ठीक है। तो जम्मू श्रीनगर भी वहाँ के लोकल ही मैक्सिमम भरेंगे, भुवनेश्वर भी में भी वहीं के, क्योंकि सीटें बहुत कम है, तो यहाँ पर इतना रिस्क कोई लेगा नहीं जब आपके पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ओवरऑल। आई होप आप लोगों के माइंड में क्लियर हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आज आपकी जगह पे खुद को रख के देखूं और मेरा एक टारगेट हो कि मुझे मेरी पहली प्रायोरिटी सिलेक्शन लेना है, तो मेरी जो चॉइस होती है इन सब के अंदर मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे सिलेक्शन लेना हो रहा होता पहली बार, तो मैं बिना सोचे समझे जो या मतलब जो एक लॉजिकली मैं अगर चूज करना चाहता तो मैं ये सिकंदराबाद की तरफ अपना रुख करता, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं कि हाँ नहीं सर, सिकंदराबाद के बाद अगर आप किसी को कोई प्रेफरेंस देना चाहते और मैं सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो मैं गोरखपुर को भी दे सकता हूँ, ठीक है। गोरखपुर के बाद अगर मेरी कोई चॉइस यहाँ पर देखने को मिल सकती थी तो फिर मैं यहाँ पे पटना एंड प्रयागराज की तरफ जा सकता हूँ, और मेरा ऐसा कुछ होता कि भाई नहीं मेरा अच्छा खासा तैयारी है, सब कुछ है, देन मैं जो चूज करता भोपाल चूज कर सकता था, अहमदाबाद चूज कर सकता था, लाइक एज पर माई प्रेफरेंस। बट अगर आप अभी पहली बार अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, गोरखपुर को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि नहीं सर सीट ज्यादा हो तो मेरे चांसेस ज्यादा है, देन आप कोलकाता एंड बेंगलुरु की कितनी सीट है यहाँ पे 25 है, बेंगलुरु और कोलकाता की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट अगर रह गया हो, आप लोगों को कोई भी चीज ऐसी लग रही हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं मैसेज। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी डायरेक्ट इंक्वायरी डाल सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे लोग जो दिल्ली के रहने वाले हैं, आई नो मैक्सिमम जो व्यूवर्स है दिल्ली के आसपास के ही हैं, हरियाणा के आसपास के लोग हैं, तो ऐसे लोग जो हरियाणा से पढ़ रहे हैं या दिल्ली के आसपास के एरिया से पढ़ रहे हैं और वो अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, अब कंपटीशन की तैयारी की तरफ वो लोग जाना चाहते हैं, तो अब आपके अपने स्टेट हरियाणा के अंदर, हरियाणा की बहुत ही फेमस सिटी गुरुग्राम के अंदर नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑफलाइन ब्रांच
लॉन्च हो चुकी है, स्टार्ट हो चुके हैं एडमिशन वहाँ पर। तो ऐसे सभी लोग जो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप लोग जो मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, आपके छोटे जूनियर, छोटे भाई बंधु या आपके कलीग्स अगर कोई भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इसी चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, या जो हमारे कोचिंग के नंबर हैं उनके थ्रू। जो नंबर हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। जो नंबर है हमारे, आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9257575743 एंड सेकेंड नंबर सेम 9257572726। तो आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हेवी डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जो हमारे रेगुलर बैच कंटिन्यूस हो जाएंगे, इस नॉर्थ सेट के बाद में कंटिन्यू रहेंगे। फिलहाल अभी आप तुरंत एडमिशन अगर लेते हैं, अभी के टाइम पर अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। और ऑफलाइन के साथ साथ हम आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मोड से जा सकते हैं। दूसरी बात, जो ऑफलाइन का कोर्स होगा वो हाइब्रिड कोर्स होगा, यानी कि आपको अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको साथ में ऑनलाइन का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको ऑनलाइन भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप यही प्रेफर करें कि हाइब्रिड कोर्स की तरफ जाएं और अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम पे पहुंचाएं, अपनी तैयारी को अच्छी फिनिशिंग दें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें, क्योंकि अभी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बार बार नहीं मिलेंगी आप लोगों को। तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।